हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही स्मूथ चल रही होगी। मार्केट में अभी एक रन चल रहा है, वो है बुल रन, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है निफ्टी बैंक। देखिए, निफ्टी बैंक में सिर्फ आपको बैंकिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है तो बहुत इजीली वो पहुंच चुका है, लेकिन निफ्टी में आईटी सेक्टर का है तो कहीं ना कहीं उस चीज को डिस्काउंट कर रहा है मार्केट कि आईटी सेक्टर जब खड़ा होगा, उठ के चलेगा, तब जाकर के उसका भी एक टाइम आएगा। बट स्टिल निफ्टी भी अभी एक सपोर्ट से बहुत अच्छे से अप ट्रेंड में चल रही है। देखिए, एक टाइम था कि हर दूसरे दिन मार्केट में आपको मतलब सेलिंग प्रेशर थी, लेकिन अभी वैसा नहीं है। आप इस चीज को रिजल्ट सीजन समझो, फेस्टिव सीजन समझो, जो भी एक्स वाइट समझना है समझ लो, बट मार्केट में अभी एक रन चल रहा है जो पूरी तरीके से ट्रेंड को पॉजिटिव रखा हुआ है। बीच में आता है, प्रॉफिट बुकिंग होती है, एक सेलिंग आती है, बट थोड़े टाइम के बाद जब वो सपोर्ट पे हिट करता है ना, फिर से वो उठ के खड़ा हो। अब इस चीज को हम देखते हैं रीजन क्या क्या है, और यह क्या सिर्फ इंडेक्स चल रहा है या कौन कौन सा सेक्टर चल रहा है। हर एक चीज को डिटेल में समझेंगे। देखो, डिटेल में समझेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। आधा अधूरा ज्ञान नहीं, या तो पूरा ज्ञान लो नहीं तो ज्ञान मत लो। ठीक है, अब डिटेल में समझिए। देखिए, अभी रिजल्ट सीजन आ रहा है, आया है ना। अभी मैं आपको एक चीज बताऊंगी। देखो, बैंकिंग पूरे के पूरे तरीके से पॉजिटिव है। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, एसबीआई, इंडसइंड, कोटक, सब। लेकिन आप आईटी सेक्टर देखो, इन्फी, टीसीएस, विप्रो, ये सब नहीं चल रहे, लेकिन स्टिल निफ्टी पूरी तरीके से ट्रेंड में पॉजिटिव है, पूरी तरीके से। ठीक है, अब देखो उस फ्राइडे के दिन हुआ क्या मार्केट में एग्जैक्टली आप देखो। मार्केट एक जगह पे आपका ओपनिंग हुआ 9:15 पे हुआ ना। ठीक उस जगह से मार्केट ने एक एक रन स्टार्ट किया, ऊपर गया, रेजिस्टेंस को हिट किया और नीचे आया, और जिस लेवल पे आया है वहां से फिर से मार्केट ने एक बहुत अच्छा खासा मूव दिया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और देखिए, जब मूव आया ना, ये एरिया जब देख रहे हो ना, काफी टाइम तक यहाँ पे कंसोलिडेट किया है। और ऐसा नहीं है जब ये सेलिंग आया था तो मैंने इग्नोर कर दिया, नहीं, मैंने आपके साथ शेयर भी किया कि भाई इस जगह पे 25,800 के लेवल पे आपके कॉल ओआई बिल्डअप हो रहे। देखिए, लास्ट के 30-40 मिनट से 25,800 के कॉल राइटर इंक्रीज हुए हैं। मतलब इंक्रीज होने का मतलब दिखता है कि भाई उस जगह पे एक टाइम पे सेलिंग आ रही है, आ रही है ना। तो ये सब चीजें जब आपको दिखती है ना, तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए और मार्केट में सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ट्रेंड पॉजिटिव है और एक लेवल से ऊपर जाता है तो बहुत सारे लोग प्रॉफिट भी बुक करते हैं ना। यही सब चीजें हो रही है मार्केट में। अभी ऊपर प्रॉफिट बुकिंग आती है, सपोर्ट पे आता है, फिर से आपको बाइंग आ जा रही, फिर से बाइंग आ जा रही, यही सब चीजें हो रही है। मैं एक और आपके साथ डिस्कस करूंगी डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। देखो, मार्केट ने बहुत अच्छे से 780 तक टच किया है ना। अब ये जिस लेवल पे है, आप ध्यान रखो, ये जो स्विंग है इसके भी ऊपर है, इस स्विंग के भी ऊपर है। और आपका सिर्फ निफ्टी में नहीं, ये तो आपका ऑल टाइम हाई के पास चल चुका है, निफ्टी बैंक चला गया है ना। अब देखो, मंडे के दिन हमारा क्या क्या प्लान होना चाहिए। ठीक है, मंडे के दिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि मार्केट उस जगह पे कैसे रिएक्ट करता है। दो बातें याद रखना, दो सिचुएशन हमेशा अपने साथ लेकर चलिए, क्योंकि रिलायंस का रिजल्ट आ चुका है। मैंने जस्ट अभी आपके साथ एक वीडियो रिलायंस का रिजल्ट डिटेल में समझाया, बहुत ही बारीकी से, एकदम बेसिक से मैंने आपको बताया कि भाई इस सपोर्ट पे, इस जगह पे रिलायंस में क्या क्या हो सकता है। क्योंकि इसका जो रिजल्ट है, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूं, इसके रेवेन्यू अच्छे आए हैं, इसका जो आपका टोटल कहाँ गया, ये है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, वो भी ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे सेगमेंट है, सबका मर्ज बिजनेस है। तो ये ओवरऑल जो रिजल्ट है सारे बिजनेस को बताता है, क्योंकि इंडिया का लार्जेस्ट रिलायंस है। अगर ये सिर्फ अपने दम पे आ गया ना, तो अकेला निफ्टी को 26,000 पहुंचा दे, भले कोई चले या ना चले, क्योंकि 800 को तो अप्रोच कर चुका है, तो सिर्फ 200 पॉइंट है ना 26,000 आने में। तो इस चीज को हम लेवल समझेंगे, पहले रिजल्ट देखते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, ठीक है, चल सकता है। इस रिजल्ट के बेसिस पे मार्केट को और 100-150 पॉइंट मूव करा सकता है रिलायंस अगर चल गया तो। ठीक है, अब दो बातें याद रखिए, रिलायंस जिस जगह पे है,
रिलायंस जिस जगह पे है, मैं आपको चार्ट्स के साथ दिखाती। रिलायंस जिस जगह पे है, अगर रिलायंस क्लियर है, देखो मेरा सिर्फ एक ही पर्पस है भाई, आज है सैटरडे और सैटरडे को बहुत सारे बैंक्स के रिजल्ट आएंगे, रिलायंस के रिजल्ट आ चुके हैं। अब जो हमारा थीम है ना, वो रिजल्ट को डिस्काउंट करेगा। देखिए यहाँ पे बहुत सारे रेजिस्टेंस है, देख रहे हो ना, 14, 20, 24, 25, इधर इधर को जगह पे। तो क्लियर है, कल अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर टिक रहा है, इस लेवल के ऊपर कल की क्लोजिंग के, और मार्केट ने रिलायंस के रिजल्ट को पॉजिटिव लिया, तो मैं यहां से एक मूव 14, 40, 45 तक दे, एक मूव यहां तक। और अगर मार्केट ने इस रिजल्ट को निगेटिव लिया, ठीक है, तो अगर इस लेवल से नीचे गया, यहां से ये जो एक यहाँ पे लो सपोर्ट बना है ना, इस लेवल से, मतलब कि 1410 के नीचे टिकने लगा, तो फिर से ये 1380 तक जा सकते, ये वाले लेवल तक। मैं दोनों सिचुएशन के लिए रेडी हूं, ऊपर जाए तो भी, नीचे जाए तो भी। ओके, अब देखते हैं निफ्टी के लेवल्स। देखो भाई, अगर आप सोच रहे होगे ना कि गिफ्ट निफ्टी को देख देख करके समझ जाओगे, तो भाई गिफ्ट निफ्टी को देख करके बस इतना ही समझिए कि गिफ्ट निफ्टी 26,000 के पास पहुंच चुका है। और अगर गिफ्ट निफ्टी जरा सा भी कल इंडिकेट किया 900 के ऊपर रुकने का, वेट करने लगा, तो 26,000 के पास गिफ्ट निफ्टी आपको दिखेगा। जब गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव होगा, अगर आप इससे हिंट लेना चाहते हो, तो समझ लो कि मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है। बस डिपेंड करता है कि मार्केट रिजल्ट को कैसे लेता है। गिफ्ट निफ्टी को देखकर बस ये इसका जो ट्रेंड है, आप देखो आपके सामने, देखो पूरी तरीके से अप ट्रेंड है, देखो पूरी तरीके से अप ट्रेंड है ना। तो भाई इससे मत सोचो कि इसका है, क्योंकि ये भाई अप ट्रेंड में है। अब ये अप ट्रेंड में है तो कहीं ना कहीं हमारा मार्केट भी अप ट्रेंड में खुलेगा कल, अगर रिजल्ट को अच्छा लिया तो किस किस लेवल पे हम डिस्कस करेंगे, किस किस जगह पे हम ध्यान देंगे। सबसे बड़ी बात, अगर, क्योंकि भाई मंडे को दिवाली रहेगी और उस टाइम शायद वॉल्यूम कम रहे मंडे के दिन, बट स्टिल मेरा काम है लेवल्स को डिटेल में समझना। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर टिकने लगे तो 26,000 देख लेना, मंडे के दिन 26,000। अगर समझ लेना कि मार्केट इस जगह पे टिक रहा है, मतलब 800, 810, 20 आधे घंटे ट्रेड कर लिया, 26,000 लेवल दिखेंगे ही दिखेंगे मंडे को, 200 पॉइंट कोई दूर नहीं है अगर 800 के ऊपर टिका तो। हाँ, अगर यहां से ये 620 के नीचे टिकने लगा, ये वाला एरिया के नीचे, तो मेरा एक बार का व्यू 530, 520 तक है, यहां तक मैं अप्रोच कर सकती हूँ। हाँ, गिरते टाइम आपको डिपेंड करता है कि वहां के जितने भी पोजीशन है वो कट होते हैं कि नहीं, क्योंकि एक्सपायरी जो है वो ट्यूसडे को नहीं है, वो मंडे को एक्सपायरी है। तो मंडे के एक्सपायरी के दिन में आपको एक ही दिन टाइम मिलता है, और ऑप्शन के हिसाब से देखोगे, ऑप्शन चेन के हिसाब से, तो प्रीमियम भर भर के हैं। आप देखो 700 के पास मार्केट क्लोजिंग दिया है, ठीक है। अब इधर का देखो 90 रुपए का कॉल साइड में ओआई है, कॉल साइड में प्रीमियम है, और इधर 70 रुपए का, और इसके पास सिर्फ एक ही दिन है, जबकि ये एट द मनी है। और एट द मनी में दोनों तरफ 65, 66 दोनों तरफ बराबर की पुट राइटिंग कॉल राइटिंग हुई, दोनों तरफ। अगर ये ऊपर गया, मान लो 90 से ये बढ़कर के 110 के ऊपर चलने लगेगा, ये प्रीमियम, तो ये और शूट करेगा। और अगर ये 70 से ऊपर जाएगा प्रीमियम, तो फिर ये भी शूट करेगा। अगर हम कॉल ओआई की मतलब ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से देखेंगे, तो देखो 500 लेवल पे सीधे 116 लाख की ओआई बिल्डअप है ना, और यहां पर 118 लाख की ओआई बिल्डअप है। अब दोनों में देखो डिफरेंस कितना है कि कॉल साइड में सिर्फ 100 पॉइंट्स का है स्पेस, क्योंकि यहां पर हाई बना है, तो इसीलिए ऊपर जाने के चांसेस मुझे ज्यादा लग रहे हैं, नीचे जाने के चांसेस मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, थोड़ा सा कम। अगर नीचे जाएगा तो 500 के लेवल तक जा सकता है, अगर ऊपर जाना है तो आराम से 26,000 तक जा सकता है। अब आपको देखना है कि आप तैयार हो कि नहीं हो। लेवल्स क्लियर है, डेटा क्लियर है। देखिए मंडे के दिन मैं अभी भी कह रही हूं वॉल्यूम कम आ सकते हैं, और मार्केट हो सकता है जिस हिसाब से अभी फ्लक्चुएट कर रहा है आपका इंडिया विक्स। हाँ, सबसे ज्यादा जरूरी बात, नॉर्मली आपका इंडिया विक्स का क्या बिहेवियर होता है कि जब मार्केट ऊपर जाता है तो इंडिया विक्स शांत रहता है, लेकिन अभी मैंने नोटिस किया कि इंडिया विक्स पता नहीं
क्या है, ये नीचे नहीं गिर रहा है, ये मार्केट ऊपर जा रहा है, इंडिया विक्स भी ऊपर जा रहा है। क्योंकि देखो दो ही बातें होंगी, क्योंकि इंडिया विक्स ऊपर जा रहा है तो हाई वोलेटिलिटी बढ़ सकती है। जब हाई वोलेटिलिटी बढ़ेगी तो प्रीमियम में ट्रेड करना बहुत मुश्किल होगा, बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। तो भाई मंडे के दिन आप अलर्ट रहिएगा, प्रीमियम प्राइस बहुत ज्यादा है, टाइम वैल्यू बहुत है और आपका शार्पली डिके होगा। अगर फिर भी आपको ट्रेड करना है तो नेक्स्ट एक्सपायरी में कर लो। सेंसेक्स में भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि सेंसेक्स में भी करना मतलब कहीं ना कहीं 2 दिनों का वीकेंड ये आपका डिस्काउंट करेगा। देखिए सेंसेक्स का अब हम ऑप्शन चेन समझते हैं। सेंसेक्स का देखो एक और चीज, कल मुझसे एक जने ने मतलब टेक्स्ट मैसेज किया था, उन्होंने पूछा था कि ट्रेंड अगर पॉजिटिव है तो क्या हमें ऑप्शन चेन देखना चाहिए। मैं आपसे पूछती हूं कि बस इतना बताइए मुझे आप मैसेज करके कि अगर ट्रेंड पॉजिटिव है तो क्या ऑप्शन चेन में जो ओआई बिल्डअप है वो आपको चेंज नहीं होता? होता है ना। देखिए एक ट्रेंड होता है, मैंने बोला 26,000 तक जा सकता है, लेकिन जाना नहीं जाना वो मार्केट का काम है, हमारा काम है डेटा को देखना। अगर 26,000 तरफ जाना है तो 25,700 800 का जो कॉल हुआ है वो हटना चाहिए, वो दिखना चाहिए कि भाई उस जगह से जो रेजिस्टेंस है वो निकल रहे हैं और सपोर्ट इंक्रीज हो रही है। तब जाकर के इंट्राडे में ट्रेडिंग करना, और स्पेशली जब इंडेक्स में कर रहे हो आप तो कहीं ना कहीं आपका जो फोकस होना चाहिए वो डेटा पे होना चाहिए, डेटा पे होना चाहिए, क्योंकि डेटा के हिसाब से ही मार्केट मूव करता है। ओके देखिए 84,000 को सेंसेक्स ने अचीव किया, लेकिन मैं फिर भी आपको एक चीज बताना चाहूंगी। देखिए 84,000 पे मार्केट का 412 है, इधर भी 412 है, आपने नोटिस किया। लेकिन आप इतना बात याद रखो, अगर ये 412 है तो सोचो सैटरडे संडे 2 दिन इधर डिस्काउंट होगा, मंडे को मार्केट खुलेगा, फिर उसके बाद ट्यूसडे को बंद रहेगी और वेडनेसडे थर्सडे की इसकी एक्सपायरी है, तो कहीं ना मार्केट ना इसको भी शार्पली डिस्काउंट करेगा। और जब ये आपका प्रीमियम डिके होगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा अपने आप को होल्ड करना। ऑप्शन बाइंग करना मंडे को बहुत रिस्की हो सकता है, बस मैं इतना कहना चाह रही हूँ। ओके तो उस हिसाब से ही आप प्लान करना। चलिए अब थोड़ा सा मैं सेंसेक्स में एक नजर डालती हूँ। देखो सेंसेक्स का क्या है स्टोरी, आप देखो जब मार्केट यहां से गिरा तो इसने अपने आप में एक लेवल बनाया। देखो ये जो रेजिस्टेंस है अब सेम जगह ये सपोर्ट हो गया, जब तक से इस सपोर्ट के नीचे नहीं जाएगा तब तक से मार्केट का ट्रेंड निगेटिव नहीं होगा, ये क्लियर है। मार्केट इस लेवल पे है क्लोजिंग, अगर इस लेवल के ऊपर है तो आराम से 84,500 का लेवल अचीव कर सकता है, 500 पॉइंट्स मूव आराम से दे देगा। लेकिन अगर इसके पास इसके नीचे ट्रेड करता है तो मेरा फर्स्ट लेवल 83,600 और दूसरा लेवल यहां तक हो, बस इससे ज्यादा मैं एक्सपेक्ट अभी नहीं कर रही हूं। देखिए सिचुएशन नंबर 1 कि इसके ऊपर गया तो 84,500 और इसके नीचे गया, ये सिचुएशन नंबर 2, तो आराम से पहला 83,600 और 83,300 ये वाला जो स्विंग है ना यहां तक का। ओके बहुत क्लियर है, कोई इसमें हौच पौच नहीं है। अब भाई देखो निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, बैंक निफ्टी के तो भाई कुछ कहनी नहीं, क्योंकि बैंक निफ्टी में 2 सिचुएशन, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई चल रहा है, ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट आने वाला है, एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आने वाला है, आरबीएल बैंक हो गया, इंडियन बैंक हो गया, पीएनबी हो गया और भी बहुत सारे बैंक्स हैं। मतलब कि लगभग में मुझे लग रहा है 10 बैंक्स के आज रिजल्ट आने वाले, आज सैटरडे को, और इसका रिएक्शन पता चलेगा मंडे को। ये ऑल टाइम हाई से और कितना ऊपर जाएगा कि वहां से रिकवरी आए, सेलिंग प्रेशर आएगा, डिपेंड करता है रिजल्ट पे। लेकिन फिर भी हमारा काम है चार्ट्स के हिसाब से देखना। तो देखो चार्ट्स क्लियर है, ये ऑल टाइम है, अगर इसके ऊपर जाएगा तो यहां से और 500 पॉइंट मूव पकड़ लो, और 500 पॉइंट तो यहां से निकला तो कम से कम 58,300 तक जाएगा। डिपेंड करता है कि मार्केट में एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट, रिलायंस का रिजल्ट कैसे लेता है। और अगर इसके नीचे टिकना है तो पहला टारगेट मेरा यहां, फिर दूसरा टारगेट यहां, इसके नीचे ही रिवर्सल आएगा, एक ट्रेंड निगेटिव होगा, यू टर्न लेगा मार्केट। देखिए यहां से देखो ये जो ऑल टाइम हाई चल रहा है ना, इस पे आप नजर डालिए, ये हाई से क्लियर है भाई। देखो इसका कैंडल का लो
लो कितना है 57,007 क्लोजिंग है ना 57,250। अब इस कैंडल का लो के नीचे ही ट्रेंड रिवर्सल होगा, इससे पहले रिवर्सल का एक्सपेक्टेशन नहीं है। डिपेंड करता है कि HDFC बैंक का रिजल्ट कैसा है, ICI का रिजल्ट कैसा है। भाई अभी सिर्फ रिजल्ट थीम चल रहा है, बस इतना याद रख के चलो। अगर रिजल्ट इसके अच्छे आएंगे, तोड़फोड़ आएंगे, तो मार्केट और 500 पॉइंट्स मूव करेगा, निफ्टी बैंक। और बैंक्स के रिजल्ट अच्छे आएंगे, रिलायंस के रिजल्ट अच्छे आएंगे, तो फिर निफ्टी भी 26,000 को आराम से स्मूथली मक्खन की तरह अचीव कर लेगा, क्योंकि ट्रेंड पॉजिटिव है। ओके, तो अपना व्यू बनाइए, उसके हिसाब से प्ले करिए। मंडे के दिन दिवाली मनाइए, मार्केट को देखते रहिए, जरूरी नहीं है कि हर दिन हम ट्रेड करें। ओके, चलिए हैप्पी दिवाली, एंजॉय योर डे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिए और लेवल्स पे हमेशा फोकस करिए। हमेशा मार्केट का ट्रेंड समझना है तो हमेशा आपको ऑप्शन चेन में जो OI चेंजेस होती है ना, उसके हिसाब से प्ले किया करिए। ओके, चलिए गुड डे, थैंक यू।